एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से यूक्रेन ने मांगी मदद। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में धमाके के बाद तत्काल मदद मांगी है। यूक्रेन सरकार का दावा है न्यूक्लियर प्लांट से खतरनाक रेडिएशन लीक हो रहा है और ऐसे में उसने यानी कि यूक्रेन की जो अथॉरिटी है, यूक्रेन की जो सरकार है, मदद मांगी है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। के डायरेक्टर राफेल एम ग्रॉसी जो कि अब इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूक्रेन में हालत बहुत खराब है। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद दत्ता साहब जुड़े हैं। दत्ता साहब, आप ही से मेरा सीधा प्रश्न है, ये जो बातें कही जा रही हैं कि स्थितियां बहुत गंभीर हैं आईएईए की तरफ से, इसका असेसमेंट, आपका असेसमेंट क्या कहता है? एक रियल थ्रेट पहली बार आईएईए के सामने आ गया है? ये सिचुएशन काफी खराब है और जिस तरह से देखिए चेर्नोबिल अब रूस के कब्जे में है और यहाँ भी इस तरह के रेडिएशन की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि कोई आधिकारिक अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन अगर इसमें कोई पुष्टि होती है तो ये बहुत ही भयावह होगी और ये रूस के लिए भी बड़ी खतरनाक है। और जैसा आपने खुद अभी बताया था कि नेटो कंट्रीज जो हैं या नेटो अलायंस के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी नेटो से ये इजहार किया है कि भाई देखिए युद्ध अब उनके घर के। बट सर एक स्टेटमेंट मैं बताते चलूं कि जो आईएईए की अभी जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ये वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत खराब है। अगर एक एटॉमिक एजेंसी ये कह रही है उसका मतलब यही है कि लीकेज या रेडिएशन के लिहाज से खराब है, और जो बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो भी लगभग यही कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह की बम्बार्डमेंट या जिस तरह की बमबारी खार्किव पे की गई है या जो आपका जो ये न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ, तो ये इसमें कोई शक नहीं। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट्स की 5 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, वो इस तरह के हमले या इस तरह के जो अर्थक्वेक पे, जो रिक्टर स्केल पे जलजले आते हैं, उनको वो बखूबी झेल सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है लीक करना। हाँ, लेकिन यही कंसर्न है योगेश गुप्ता सर जो बात कह रहे हैं ब्रिगेडियर दत्ता कि बहुत मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है ऐसे प्लांट्स की, लेकिन हमने जापान के फुकुशिमा में देखा था, वहां पर एक नेचुरल कैलेमिटी होती है और लीकेज का इतना बड़ा खतरा हो गया। तो क्या रूस जो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर रहा है, एक तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, क्या वो सिक्योरिटी लेयर्स बचा पाएंगे न्यूक्लियर प्लांट को? और ये तो सिर्फ पहला है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई कैलिब्रेटेड फायर तो लाया नहीं जा रहा है। इट इज अ फायरिंग विच इज बीइंग डन अंडर टैक्टिकल बैटल एरिया सिचुएशंस, तो उसमें आप कोई बहुत ज्यादा ऐसी एहतियात नहीं बरत सकते हैं। और किस एंगल पे, किस जो सेंसिटिव उसका पोर्शन है न्यूक्लियर प्लांट का, वहां अगर अटैक होता है तो इस तरह के लीकेज संभव है। देखिए 3 माइल इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, तो वहां भी इस तरह के लीकेज हुए थे। चेर्नोबिल में खुद 1986 में लीकेज हुआ है। बिल्कुल। आज भी वहां बच्चे अपंग पैदा So do you agree that this is a real threat to the world? Yes, it is. It is in fact not only real threat, it is going to change the scenario of the war, because अगर इसमें और उससे थोड़ी सी पुष्टि हो जाती है या इसका रेडी। ठीक है, तो ये एक वास्तविक खतरा है पूरी दुनिया के सामने। हम लौटेंगे आपके पास। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।